नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अणुसंग गुणधर्म में वाष्पदाब अवनमन की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। तो क्वथनांक में उन्नयन आया, इससे पहले हमको क्या सीखना है कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक की बात करें हम सामान्य वे में हम क्या कह देते हैं कि कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलता है वो क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। कोई भी जो द्रव है जिस ताप पर उबलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन साइंटिफिक जो डेफिनेशन है उसको क्या बोलते हैं अपन, वह ताप, वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। यानी कोई भी द्रव तभी उबलेगा, कब, जब उसका वाष्पदाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के। जैसे बात करें हम शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। डेफिनेशन की बात करें, क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आई क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ जाना। तो क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगी, इससे वाला जो टॉपिक था वाष्पदाब अवनमन, उसमें हमने एक डेफिनेशन वाष्पदाब अवनमन की क्या की थी कि जब किसी शुद्ध विलायक में, ये शुद्ध विलायक है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। अवाष्पशील क्या मिला दिया हमने, विलय। अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्पदाब था वो वहाँ पर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जब अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं शुद्ध विलायक में, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, वाष्पशील होता है। और जैसे ही अवाष्पशील को मिलाया तो विलयन बन गया और विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसे हम कह रहे थे वाष्पदाब अवनमन। अब क्वथनांक उन्नयन की बात करें तो इसी से डेफिनेशन तीनों की बनानी है हमको। वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, तीनों जो अणुसंग गुणधर्म हैं इनकी डेफिनेशन एक ही से बनेगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि वाष्पदाब जो होता है वो क्वथनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती। वाष्पदाब क्वथनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह रहे थे जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्पदाब में क्या हो जाती है, कमी। इसका मतलब क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इसी के आधार पे हम डेफिनेशन बना रहे हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसे ही कहते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय
या द्रव को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। यदि हम कहें कि विलयन का क्वथनांक माना टीवी, विलयन का क्वथनांक क्या है, टीवी, और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो टीवी नॉट, क्योंकि शुद्ध के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट कहा था हमने इस चैप्टर में। जब नॉट आएगा तो इसका मतलब किसकी बात की जाएगी, शुद्ध की। तो माना विलयन का क्वथनांक क्या है, टीवी, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, टीवी नॉट। तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि कितनी होगी, तो देखिए ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, टीवी माइनस टीवी नॉट, अंतर निकाला हमने। क्वथनांक में उन्नयन कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा टीवी में, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ गया यहाँ पे, तो टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट, ये आ गया क्वथनांक में उन्नयन। ये तो बात हुई किसकी, क्वथनांक की और क्वथनांक में उन्नयन की। अब बात कर रहे हैं हम क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय का क्या ज्ञात करेंगे, हम मोलर द्रव्यमान। इस डेफिनेशन के बाद में हम मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आप, तो देखिए कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए शुद्ध विलायक तथा अवाष्पशील विलय से बने हुए, अवाष्पशील विलय से बने हुए विलयनों के लिए वाष्प दाब एवं ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं। क्या किया हमने कि क्वथनांक में जब हमको उन्नयन ज्ञात करना है तो क्या करना है, आपको शुद्ध विलायक तथा अवाष्पशील विलय से बने हुए विलयनों के मध्य क्या खींचेंगे, वाष्प दाब और ताप के मध्य क्या खींच लेंगे, अपन ग्राफ खींच लेंगे। तो बार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। ये ताप लिया हमने और इधर ले लिया वाष्प दाब। वाष्प दाब और ताप में जैसे ही ग्राफ खींचते हैं हम तो इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। यहाँ पे वाष्प दाब जो होता है वो कितना होता है, 1 atm, एक वायुमंडलीय दाब। एक इस पॉइंट पे चले हम, इनको मिलाया तो देखिए इधर की तरफ क्या बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। और जब डेफिनेशन हमने की थी क्वथनांक उन्नयन की, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन, यानी विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, विलायक का क्या है, कम, और विलयन का क्या है, ज़्यादा। तो इधर की तरफ जब बढ़ रहा है तो ये जो शो करेगा वो किसकी करेगा, विलयन के क्वथनांक को। ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, विलयन को। ये विलयन को रिप्रेजेंट करेगा। और शुद्ध ये वाला जो है क्या होता है, टीवी नॉट, शुद्ध विलायक का।
शुद्ध विलायक का क्या होता है, कम। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो करेगा, शुद्ध विलायक को। अगर इनको यहाँ पे जैसे ही मिलाएं हम, तो यहाँ पे ये क्या आ रहे हैं, बाष्प दाब। बाष्प दाब देखें अपन, ये किसका दाब है, बाष्प दाब है विलयन का। तो विलयन के को किससे व्यक्त कर दिया हमने, PS से। और ये शुद्ध विलायक का है, शुद्ध के लिए, प्योर के लिए नोट लगाते हैं, तो ये P0 हो गया। इन दो का जो डिफरेंस है, ये ताप का अंतर है, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा TB। डेल्टा TB, ताप में अंतर, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये हो गया। यानी क्वथनांक में उन्नयन क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वथनांक में उन्नयन बराबर, यानी क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB से रिप्रेजेंट किया हमने, ये बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका मतलब विलयन का ज़्यादा है, ज़्यादा में से किसको घटा दो, कम को। तो TB माइनस TB0, ये आ जाएगा क्या, क्वथनांक में उन्नयन। अब ये क्वथनांक में उन्नयन आ गया। इन दो के डिफरेंस को देखें तो ये क्या कहलाएगा, बाष्प दाब में अंतर है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा P से। बाष्प दाब अवनमन, ये क्या कहलाएगा, बाष्प दाब अवनमन। तो हम यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन की बात कर रहे हैं, तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि क्वथनांक में उन्नयन मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि क्वथनांक में उन्नयन मूललता के क्या होता है, समानुपाती, मूललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात मूललता समानुपाती किसके, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन ये किसके समानुपाती होता है, मूललता के। ये लिख दिया हमने, क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती, मूललता के। जब मूललता के समानुपाती है तो इसको क्वथनांक में उन्नयन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा TB से, और मूललता को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, M से। तो ये क्या होता है, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोलिलिटी। तो ये मूललता के समानुपाती कर दिया हमने। या इसको अब क्या कर सकते हैं हम इस समानुपाती स्थिरांक को हटाया, तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। इस समानुपाती को हटाया तो हमने एक स्थिरांक लगाया K और V लगा दिया, यहाँ पे V का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं क्वथनांक के लिए। ये जो डेरिवेशन है क्वथनांक उन्नयन, इसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम, हिमांक अवनमन। दोनों में सेम डेरिवेशन होता है, एक डेरिवेशन से ही दोनों डेरिवेशन याद हो जाते हैं। केवल आपको क्या याद रखना है कि जब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की बात करेगा तो यहाँ पे हम B लगा देंगे, और जब हिमांक अवनमन की बात करेंगे तो हिमांक अवनमन का मतलब फ्रीजिंग, जमना, तो F लगा देंगे। तो यहाँ पे जब आ जाएगा क्या, डेल्टा TF, और ये क्या आ जाएगा, KF। तो ये दोनों में अंतर रहेगा, एक ही डेरिवेशन से हम दोनों डेरिवेशन याद रख सकते हैं। तो हमने कहा ये डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, जहाँ KB क्या कहलाता है, मूलल, मूललता की वजह से लगा है, तो मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या कहलाता है, मूलल उन्नयन स्थिरांक, या एब्यूलोस्कोपिक
स्कोपिक स्थिरांक, इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूलो स्कोपिक स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो केबी क्या कहलाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, एब्यूलो स्कोपिक स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब क्वेश्चन आ जाता है कि केबी या केएफ की इकाई लिखिए। तो केबी और केएफ दोनों की इकाई समान होती है। निकालते कैसे हैं देखिए। केबी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे केबी का मान निकाला, जैसे इसकी इकाई निकालना चाह रहे हैं हम केबी की। तो केबी की इकाई निकालने के लिए हमने क्या किया कि देखो इसमें इस फॉर्मूले में रखें हम केबी बराबर, ये समीकरण 1 कह दिया हमने, केबी बराबर डेल्टा टीबी अपॉन क्या हो जाएगा एम। अब ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की इकाई क्या होती है? केल्विन। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? केल्विन। और मोललता, मोलेलिटी, मोलेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। चूँकि यहाँ पे अपन MKS में ले रहे हैं तो ग्राम की जगह क्या लिख देंगे अपन? किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये इकाई हो जाती है इसकी, क्या इकाई हो जाएगी? केल्विन। टेम्परेचर की वजह से हमने क्या लिखा? केल्विन। मोलिलिटी ग्राम पर मोल होती है, MKS में लिखेंगे तो किलोग्राम पर मोल, मोल इनवर्स। तो चाहे केबी की इकाई पूछे आपसे या केएफ की इकाई पूछे, तो दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है? केबी की इकाई क्या होती है? केल्विन किलो मोल इनवर्स। ये केबी और केएफ की इकाई है, 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसके बाद में आप देखें हम कह रहे थे डेल्टा टीबी समानुपाती एम या डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, यहाँ तक लिखा था हमने। अब यहाँ पे क्या किया हमने? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, एम का मान रख दिया हमने, चूँकि हम जानते हैं एम बराबर यानी मोललता बराबर क्या होता है? डब्लू बी इंटू विलय की बात कर रहे हैं। विलय के लिए क्या ले लिया? डब्लू बी। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए ग्राम मूलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के ग्राम मूलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता। तो डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए, ये किसका मान है? मोललता का। एम का मान रख दिया, एम के मान को इधर रख दो, डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या ज्ञात करना है? विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय का क्या ज्ञात करना है? विलय का मोलर द्रव्यमान। और विलय हमने पूरे चैप्टर में क्या माना है? बी को। ए बराबर तो है विलायक, पूरे चैप्टर में हमने ए को तो विलायक माना है और बी को क्या माना है? विलय। तो हमने यहाँ से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसका मतलब एम बी निकाला हमने। तो एम बी बराबर के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्लू ए। उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलय का क्या ज्ञात किया जा सकता है? मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे देखें हम तो डब्लू बी बराबर क्या है? विलय का भार। डब्लू ए बराबर, ए किसको माना है? विलायक को। तो ये किसका भार हो जाएगा? विलायक का। एम बी
क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान या अणु भार। तो इस फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। एक सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 18 ग्राम ग्लूकोज को कितने में घोला है, 1 किलोग्राम जल में। तो 18 ग्राम और 1 किलो कौन सी कम मात्रा है, 18 ग्राम ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज तो किसका कार्य करेगा, विलय का, और ये किसका कार्य करेगा, जल विलायक का कार्य करेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि किसी विलयन में 2 अवयव जिनमें से एक की कम मात्रा हो, एक की क्या हो, अधिक मात्रा, तो कम वाला तो विलय का कार्य करता है और अधिक मात्रा वाला किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। तो हमने देखा इसमें पूरे चैप्टर में हमने विलय को क्या माना है, बी, और विलायक को क्या माना है, ए। तो इसका मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है ये। तो इसको जैसे ही हल करेंगे अपन, तो WB बराबर कितना हो गया, 18 ग्राम, और WA बराबर कितना हो गया, 1 किलो। 1 किलो का मतलब हमने क्या कह दिया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो गया। अब कह रहा है 1.013 बार, यानी दाब की इकाई है ये। दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। अब ये देखना, जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में आए तो सीधी सी ट्रिक ये याद रखनी है आपको। उबलना जब पूछ रहा है आपसे, उबलना बराबर तो होता है TB। इसका मतलब आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, विलयन का क्या पूछ रहा है आपसे, क्वथनांक। तो TB याद करना है, उबलना बराबर TB, और जमना बराबर TF, फ्रीजिंग। हिमांक पूछेगा आपसे TF, जब आपसे अगले जो टॉपिक आने वाला है हिमांक अवनमन, उसमें आपके लिए जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपसे जमना पूछेगा। तो इसका मतलब जमना लिखा रहा है तो इसका मतलब आप कर दोगे, क्या पूछा है आपसे, TF, उबलना बराबर TB। और बढ़ जाता है, बढ़ जाना, इसका मतलब आपसे डेल्टा TB। बढ़ जाने का मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आपको क्या निकालना है, या दे रखा है आपको डेल्टा TB। और कम हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है। इसका मतलब आपसे क्या पूछेगा वो, या दे रखा होगा डेल्टा TF। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है जिससे आपकी न्यूमेरिकल गलत ना हो। तो उबलना बराबर तो TB और जमना बराबर TF। तो किस ताप पर उबलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्या पूछ रहा है वो, TB निकालना है हमको। अब देखिए TB का जो फॉर्मूला है, हमने देखा था कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा TB, ये तो बराबर होता है क्या, TB माइनस TB नॉट। विलयन का अधिक होता है, इसलिए विलयन के में से हमने शुद्ध विलायक का घटा दिया। अब शुद्ध विलयन जो होगा, शुद्ध विलायक जो होगा, शुद्ध विलायक यानी नॉट लग रहा है TB नॉट, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक 1.013 बार दाब पर कितना होता है, यानी TB नॉट का मान फिक्स होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी TB बराबर कितना लिख देंगे हम, 273 जोड़ देंगे इसमें, 373 केल्विन, या एक्यूरेट लिखोगे तो आप 373.15
केल्विन, ये एक्यूरेट मान हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने, ये फिक्स रहेगा। TB नॉट हो या TF नॉट, दोनों के मान क्या होंगे, फिक्स होंगे। TB नॉट का मान तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब केल्विन में निकालेंगे तो 273 जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा वो 373 केल्विन, और एक्यूरेट लिखेंगे तो 373.15 केल्विन। जब TF नॉट की बात करेंगे हम अगले में, तो TF नॉट जो होता है शुद्ध जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 273 केल्विन लेंगे हम उसमें। तो देखिए यहाँ पे ले दिया। अब क्या करना है, हमारे पास में क्या है, इसका TB नॉट का मान है डेल्टा TB निकाल लें हमको क्या मालूम पड़ जाएगा, TB का मान, यानी TB इसमें से निकालें तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा TB प्लस TB नॉट। अब डेल्टा TB हम निकालना जानते ही हैं, अभी निकाला है। डेल्टा TB कैसे निकालोगे, हम जानते हैं डेल्टा TB किसके समानुपाती, मोललता के। भूल गए तो हमने डायरेक्ट चालू हो गए डेरिवेशन से, मोललता के समानुपाती होता है क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा TB बराबर m का मान रख दिया हमने, क्या, Kb इंटू m, या डेल्टा TB बराबर Kb इंटू m का मान WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब क्या करेंगे, डेल्टा TB निकाल दो इससे। डेल्टा TB, Kb का मान कितना दे रखा है, Kb दे रखा है यहाँ पे, Kb कितना है 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स। तो ये हमने रख दिया 0.52। WB का मान 18 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB क्या है, ये क्या है MB क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार नहीं दिया हुआ, तो विलय क्या है इसमें, ग्लूकोज का क्या निकाल लो, अणुभार। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, MB ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये निकाला तो MB कितना आ गया इसका 180, कितना आ गया 180 हमने यहाँ पे रख दिया। WA का मान कितना है 1000, ये लो 1000। अब इसको सॉल्व करो, डेल्टा TB सॉल्व करने पर डेल्टा TB का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0.052 केल्विन। 1000 से 1000 गया और ये 18 से 18 गई और एक जीरो ऊपर लग गई तो 0.052 केल्विन आ गया। अब हमारे पास में डेल्टा TB का मान आ गया। TB नॉट का मान हम जानते ही हैं, तो इस फॉर्मूले में रखो TB बराबर 0.052 प्लस TB नॉट, एक्चुअल मान रख रहा हूँ मैं 373.15, और जैसे ही इनको आप जोड़ोगे तो वो मान प्राप्त होगा 373.202 केल्विन। ये क्या, अर्थात जो जल है किस ताप पर उबलेगा 373.202 ताप पर क्या करेगा, ये उबलने लग जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। ये मेन बात है, इसमें ये याद रखनी है किस ताप पर उबलेगा और किस पर नहीं उबलेगा। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन देखें अपन कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की क्या ज्ञात करनी है आपको, गणना। Kb का मान आपके लिए दिया हुआ है, तो कैसे करना है, तो देखिए बेंजीन का क्वथनांक इतना है और इतना हो गया,
तो इन दोनों में से पहले आप ये देख लो, दोनों में से ज़्यादा किसका मान है और कम किसका मान है। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि शुद्ध विलायक का कौन सा है और विलयन का कौन सा है, क्योंकि विलयन का क्वथनांक तो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है विलयन का क्वथनांक। इन दोनों में से देखा विलयन का क्वथनांक ये वाला है, तो इसका मतलब ये तो TB हो गया 354.11 केल्विन और ऊपर वाला हो गया TB नॉट, और ये कितना दे रखा है 353.23 केल्विन। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को किस में घोलना है आपको, 90 ग्राम बेंजीन में। तो इन दोनों में से भी देखें कम मात्रा ये है और ज़्यादा ये है, इसका मतलब ये तो विलय है और ये क्या है, विलायक। तो हमने क्या किया कि ये विलय का भार एक तो WB 1.80 ग्राम और ये विलायक का भार कितना हो गया 90 ग्राम। घोलने पर इतना हो गया। विलय के क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलर द्रव्यमान, इसका मतलब MB का मान ज्ञात करना है और KB का मान दिया हुआ है 2.53 केल्विन किलो मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन हो गया आपका। जैसे ही क्वेश्चन में हमसे कहा उस प्रकार से हमने वैल्यू रखते चले गए। अब हमको पता चला कि क्या हुआ, MB का मान पूछ रहा है। तो MB जो फॉर्मूला आता है पूरी केमिस्ट्री में, इसमें आपके 12th में MB जो है सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें केवल किस में दे रखा है, ये क्वथनांक और इसमें संबंध MB वाला क्वथनांक उन्नयन। तो हम उस क्वथनांक उन्नयन से ही चल दिए कि हम भूल गए फॉर्मूले को। तो क्या करना है आपको, हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन तो किसके समानुपाती होता है, मूललता के। यहाँ से दोबारा से ड्राइव कर लिया हमने। तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M का मान रख दिया WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। हमको क्या ज्ञात करना है बताइए, MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। इसमें वैल्यू रख दें हम। तो वैल्यू देखिए, KB का मान ये रहा 2.53 गुणा WB ये रहा 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB यहाँ से निकाल लो। डेल्टा TB बराबर क्या है, TB माइनस TB नॉट, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है। भूल भी गए आप, तो क्या करना है, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा, तो विलयन ज़्यादा में से क्या घटा दो, कम को घटा दो। तो ज़्यादा कौन सा है, 354.11 माइनस 353.23, और जैसे इसको घटाओगे तो वो कितना आ जाएगा 88 केल्विन। तो यहाँ पे हमने रख दिया कितना 88, किस में, पॉइंट में, पॉइंट 88 केल्विन आ गया इंटू WA का मान 90, ये लो 90 रख दिया। अब जैसे ही रखा तो इसको सॉल्यूशन करोगे आप तो मान प्राप्त होगा आपके लिए 57.5 MB का मान आ गया, और ये किस में होती है यूनिट, ग्राम मोल इनवर्स। ये विलय का क्या ज्ञात हो गया, मोलर द्रव्यमान। इस प्रकार से हम जो क्वथनांक उन्नयन से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्मूले को भूलने लगे तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट शुरू से ही स्टार्ट हो जाना है। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे इमांक अवनमन की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, मोलर द्रव्यमान। विलय का क्या ज्ञात करेंगे, मोलर द्रव्यमान। उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें और उसमें यही अंतर है कि जहाँ पे V आ रहा है वहाँ पे क्या लिख दोगे आप, F लिख दोगे, और सब ऐसे के ऐसे डेरिवेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।